क्या फैसल टाउन फेज 2 का हाल भी बाकी सोसाइटीज जैसा होगा जहां पर लाखों लोगों ने फाइलें खरीदी लेकिन हकीकत में उनको मिला कुछ भी नहीं? ये सवाल पूछा हमसे यूट्यूब चैनल पे एक दोस्त ने। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि गुज़िश्ता 5-7 सालों में रावलपिंडी इस्लामाबाद की मुतअद्दिद हाउसिंग सोसाइटीज़ में लोगों ने लाखों की तादाद में फाइलें खरीदी। उनकी ख्वाहिश ये थी कि जी उनको कल को यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट भी मिलेगा और इसके अलावा उनको बर वक्त प्लाट्स डिलीवर किए जाएंगे जहाँ पर वो अपने घर बना सकेंगे। लेकिन बदकिस्मती से इसमें से अक्सरियत को जो है वो मायूसी हुई और ये जो दावे थे, ये जो वादे थे, ये पूरे नहीं हो सके। अब अगर आप इसका कंपैरिजन कर रहे हैं फैसल टाउन ग्रुप के साथ या फैसल टाउन के पास प्रोजेक्ट्स के साथ, तो आपको एक चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी। मिसाल के तौर पे 2017-18 से ऑनवर्ड्स 2020 तक रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत बड़े और मशहूर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, किंगडम वैली है, इसके अलावा नोवा सिटी है। तो इस तरह ये बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर लोगों ने अक्सरियत में फ़ाइलें खरीदी, लेकिन आज भी उनके हालात जो है वो आपके सामने है, इसमें कुछ ज़्यादा जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इसके मुकाबले में आप देखें कि सेम टाइमलाइन में 2017-18 में फैसल हिल्स के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और आज 7 साल गुजरने के बाद वो प्रोजेक्ट ना सिर्फ आबाद है, वहाँ पर प्लॉट्स की प्राइसेस जो है वो डबल हो चुकी हैं, वहाँ पर रूट स्कूल बन चुका है, ऑपरेशनल है, इसके अलावा मॉल्स बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं और हज़ारों की तादाद में लोग जो है वहाँ पर आबाद होना शुरू हो चुके हैं। यानी 35,000 प्लाट इस टाइम पर भी फैसल हिल्स में तैयार है और इसके अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा एनओसी जो है वो फैसल हिल्स के पास है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कोई भी जो ग्रुप है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। क्या उसका मकसद सिर्फ फाइलें बेचना है, क्या उसका मकसद सिर्फ अपनी लैंड को एक्सटेंड करना है, या कि उस प्रोजेक्ट का मकसद उस जो सोसाइटी है उसमें आबादकारी है। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। चाहे आप फैसल टाउन फेज़ 1 को देख लें, 2014 में लॉन्च हुआ, 2018 में काफ़ी हद तक डिलीवर हुआ, प्लॉट्स की प्राइसेस 2 गुना बढ़ी। इसी तरह फैसल हिल्स 2017 में लॉन्च हुआ, आज 2025 में जो प्लॉट्स की प्राइसेस हैं वो डबल हैं और इसके अलावा जो है ये प्रोजेक्ट अब आबाद हो रहा है, यानी हज़ारों की तादाद में लोग जो है वहाँ पर रह रहे हैं। उनके पास तमाम बेसिक सहूलियात, मस्जिद, स्कूल, हस्पताल, बिजली, पानी, गैस, हर चीज़ यानी मौजूद है। तो अब एक साइड पे आप कंपैरिजन कर रहे हैं उन सोसाइटीज़ का जहाँ पर आज भी लोग आबाद होने की पोजीशन में नहीं हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट जिन्होंने बर वक्त ना सिर्फ लोगों को डिलीवर किया बल्कि आबादकारी के हवाले से बहुत सारे स्टेप्स लिए। तो इसी तरह फैसल टाउन फेज़ 2 जो है वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब का एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है और इसकी जगह लोकेशन इतनी प्राइम है कि एक साइड पे जो है इसकी M2 मोटरवे है, सामने साइड पे एयरपोर्ट है, दूसरी साइड पे जो है वो आपकी रिंग रोड रावलपिंडी है। तो आप अगर इन तमाम चीज़ों को देखेंगे तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि देखें, आबादी जो है ना वो मरहलावार आगे बढ़ती है। आबादी कभी भी ये नहीं हो सकता कि आज यहाँ पर आबादी शुरू हो गई और उसके बाद 50 किलोमीटर आगे जाके आबादी शुरू हो जाएगी। तो जो चक्री इंटरचेंज के पास प्रोजेक्ट्स हैं ये डेफिनेटली बाद में आबाद होंगे। सबसे पहले जो शहर के करीब प्रोजेक्ट्स हैं वो आबाद होंगे, क्योंकि वहां पर लोगों की प्लॉट्स की, घरों की ज़रूरत है। तो इस वजह से फैसल टाउन फेज़ 2 ग्रुप के पास प्रोजेक्ट्स को आप निकालें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड निकालें, उसमें जो डेवलपमेंट हुई, जो लोगों को डिलीवरी मिली, जो लोग वहां पर आबाद हैं, जो उनको प्रॉफिट मिला, उसके मुताबिक आप फैसला करें ना। अब आपके पास एक मिसाल है कि लेट से आप एक फ़ोन खरीद रहे हैं, वो है एप्पल का आईफोन, और उसके मुकाबले में आप एक चाइनीज़ कंपनी की कोई जो नई प्रोडक्ट आती है वो खरीदते हैं। तो जब आप एक नई चीज़ खरीदेंगे या आप एक ऐसी चीज़ जिसने पहले बहुत अच्छा डिलीवर नहीं किया, तो आपके ज़हन में तो डेफिनेटली बहुत से शकूक व शुबहात आएंगे। लेकिन जब आप एप्पल खरीदेंगे तो डेफिनेटली आपके ज़हन में ये बात आएगी कि जी ये वो ग्रुप है, ये वो कंपनी है जिसने पहले लोगों को फैसिलिटेट किया, अच्छे फ़ोन दिए, अच्छी क्वालिटी दी, अच्छा स्टैंडर्ड दिया। तो इसी तरह आप जब भी किसी भी प्रोजेक्ट को एनालिसिस करते हैं या उसके मुतालिक सोचते हैं तो पहले ये देखा करें। अब मिसाल के तौर पे डीएचए प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, हाथों हाथ बिक जाता है। बैरिया टाउन आज से पहले प्रोजेक्ट लॉन्च करता था, हाथों हाथ बिक जाता था। तो इसका मतलब ये है कि जी आपका जो डेवलपर है उसकी जो ट्रैक हिस्ट्री होती है, ट्रैक रिकॉर्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो फैसल टाउन फेज़ 2 का हाल मैं आपको दावे से कह सकता हूँ बाकी सोसाइटीज़ जैसा नहीं होगा, क्योंकि उनकी पॉलिसी जो है सिर्फ फाइलें बेचना थी और यहाँ पे मकसद जो है वो प्रोजेक्ट को आबाद करना है। पर मज़ीद किसी भी किस्म की आप जो है वो इस हवाले से डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है 033422222495, उस पर रब्ता करें। उसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह जो ज़ाहिर बात है आप हमसे बात करेंगे, हमारी डिस्कशन होगी, आप जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हमारे सामने रखेंगे, हम उसको एड्रेस करेंगे, हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देंगे, मिसाल देंगे सबूत के साथ। तो अगर आप कन्विंस हुए तो आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि ये बहस करना, ये बातचीत करना, ये मशवरा करना, ये आपका हक है। मज़ीद किसी भी किस्म की मालूमात के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज तक वीडियो के लिए इतनी, फ़ी अमान अल्लाह।